नमस्कार, मैं हूँ सावित्री चौधरी, आंगनबाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष। कम से कम 15 सालों से मैं बराबर आंगनबाड़ी की लड़ाई लड़ती चली आई हूँ। आंगनबाड़ी के अधिकारों के लिए हम लड़ते चले आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अभी हमने बहुत जल्दी हमारा सितंबर में 1 सितंबर को बुलंदशहर में पूरे उत्तर प्रदेश का संयुक्त मोर्चा के थ्रू पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ियाँ बुलंदशहर आ रही हैं और एक बहुत बड़ा हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरे पास एक मेरी बेटी है, वो भी आंगनबाड़ी में काम करती है। मैं उससे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कह रही हूँ कि बेटा तुम भी उस आंदोलन में आना। तो वो बेटी कुछ बोल नहीं रही है, कह रही है नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी। उसके ना आने का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं आ रही है। और बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आएगी तो देखिए अब तुम इसमें काम कर रही हो, तुम सारा कुछ काम तुम्हारा कंप्लीट रहता है तो आगे अपने आंदोलन में भी भाग लो। सरकार से हम किसी के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन नहीं होता, हम सरकार से अपनी डिमांड को रख रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमें परमानेंट किया जाए। आंगनबाड़ी से जिस तरह से हर विभाग का काम कराया जा रहा है, 10 विभाग का काम आंगनबाड़ी से कराया जा रहा है, पूरा ऑल इन वन मशीन बना के आंगनबाड़ी को रख दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर मैं बात करूँ, स्कूल में एक टीचर जिस समय प्रवेश करता है उसी समय एक आंगनबाड़ी प्रवेश करती है। वो 1 लाख रुपए वेतन ले रहा है और आंगनबाड़ी पे 5-6 हजार रुपए में कम से कम 10 विभाग का काम कर रही है। दोनों का समय एक होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, अगर उस टीचर की जगह आप एक आंगनबाड़ी को बिठा कर देखें और शिक्षा की गुणवत्ता ना बदल जाए तो कह देना आंगनबाड़ी उससे कहीं काम नहीं करती। इसीलिए हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। तो मैं अपनी बेटी से बार बार कह रही हूँ, बेटा आपको 1 तारीख को जो पूरे उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, आपको उसमें आना है, उसमें आप आइए, अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना है। इसी के साथ मैं अपने मीडिया कर्मियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी मीडिया को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप सभी लोगों के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आप लोगों ने मेरा सहयोग किया है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि मेरी ये बेटी है, ये भी एक आंगनबाड़ी है, आज ये बिल्कुल चुप क्यों है, बिल्कुल ये मुंह नहीं खोल रही है। तो मैं चाहूँगी कि उसका भी सहयोग करें, उससे एक बार पूछें कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों आप ऐसा कर रही हो कि आप आंदोलन में भी भाग नहीं ले रही हो, आप कुछ बता नहीं रही हो, अब तो जो तुम्हें क्या परेशानी है वो तुम बताएं। ये सारी चीज़ें बताएं तो मीडिया अगर इनसे पूछे, सहयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं पूरी मीडिया को इनवाइट करती हूँ कि 1 सितंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी संगठन हैं, संयुक्त मोर्चा के तहत बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने आ रहा है। और उसमें मैं पूरी मीडिया को इनवाइट करती हूँ कि आप सभी लोगों ने जितना सहयोग पहले से दिया वैसे ही सहयोग करें और मेरी बेटी का भी सहयोग करें। ये भी एक आंगनबाड़ी है, बहुत अच्छा काम करती है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब उसका काम कंप्लीट है, लेकिन वो चुप क्यों है, बस उसका हम मुंह खुलवाना चाहते हैं। आज शायद आप लोग उससे पूछें तो वो उस चीज़ को बताए, शेयर करें अपनी बात को। तो आप लोगों को मैं इन्वाइट करती हूँ, सभी लोग आएँ। उसके साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी इनवाइट कर रही हूँ, बेटा तुम्हें भी आंदोलन में आना है, डरना नहीं है, डर को निकाल दो। पता नहीं ये इतनी क्यों डरी हुई है, क्यों इसके मुंह पे ताला। बेटा कुछ बोलो, बेटा चली गई है ये बेटी, क्यों इतनी डरी हुई है ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। चलिए आप लोग पूछेंगे तो वो आपको बताएगी शायद कि वो क्यों इतनी डरी हुई है, क्या कारण है उसके अंदर, क्या परेशानी उसको है। तो आप लोग ही पूछेंगे तो वो बताएंगे।